एक क्रिकेट अंपायर की जान मधुमक्खियों के झुंड ने ले ली। कभी सुना है कि मधुमक्खियों के काटने से जान चली गई हो? जैसे आप चौंक रहे हैं ना, हम भी वैसे ही चौंक गए क्योंकि ये खबर है ही ऐसी। तो अगर जान प्यारी है तो ये खबर आपके लिए है। और आज की ये खबर सिर्फ चौंकाने वाली नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या आपने कभी कल्पना की है कि अंपायर का फैसला नहीं, मधुमक्खियों का हमला मैच खत्म कर देगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर मधुमक्खियों का झुंड पीछे पड़ जाए तो बचेंगे कैसे? भागेंगे या रुकेंगे? दरअसल हुआ कुछ यूं कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक क्रिकेट मैच चल रहा था। मैदान में खिलाड़ी थे, दर्शक थे, अंपायर थे, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन अचानक मधुमक्खियों का एक बड़ा झुंड मैदान में घुस आया और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा ही नहीं था। मधुमक्खियों ने खिलाड़ियों को डंक मारना शुरू कर दिया। लोग चीखने लगे, खिलाड़ी भागने लगे और अंपायर भी जान बचाने के लिए दौड़े। लेकिन तभी अंपायर मानिक गुप्ता गिर पड़े और गिरते ही मधुमक्खियों ने उन्हें घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 50 से ज्यादा मधुमक्खियों ने उन पर हमला किया और करीब 10 मिनट तक लगातार डंक मारती रही। यह हमला इतना भयानक था कि मैदान में मौजूद 40 से 50 लोग घायल हो गए। घायल अंपायर मानिक गुप्ता की उम्र 65 साल है, कानपुर के रहने वाले थे। उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही थी। पूर्व रणजी खिलाड़ी राहुल सप्रू ने उन्हें अपनी कार से शुक्लागंज के निजी अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिकी उपचार के बाद डॉक्टर ने उन्हें रेफर कर दिया। इसके बाद उन्हें 2 और अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन हालत इतनी गंभीर देखकर किसी अस्पताल ने भर्ती करने की हिम्मत तक नहीं दिखाई। आखिरकार केसीए के पदाधिकारी ने उन्हें कानपुर के हैलेट अस्पताल लेकर निकले, लेकिन रास्ते में ही उनकी सांसें थम गई। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है। गुरुवार सुबह उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मानिक गुप्ता 30 साल से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अंपायरिंग कर रहे थे। वो एक वरिष्ठ और अनुभवी अंपायर थे। उनकी 4 बेटियां हैं, 3 की शादी हो चुकी है और चौथी इंटर की छात्रा है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि अरे मधुमक्खी ही तो है, लेकिन सच्चाई ये है कि मधुमक्खियों का झुंड जानलेवा बन सकता है। अब मधुमक्खियों के डंक से खतरा कैसे बढ़ता है ये जान लीजिए। बहुत ज्यादा डंक लगना यानी मल्टीपल स्टिंग्स का लगना, एलर्जी होना, सांस रुकना या गला सूज जाना, हार्ट पेशेंट में हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि ब्लॉकेज आ जाती है। बुजुर्ग और बच्चों में तेजी से हालात बिगड़ जाते हैं। और इस केस में बताया जा रहा है कि मानिक गुप्ता हृदय रोगी भी थे और उम्र ज्यादा होने की वजह से शरीर ने साथ नहीं दिया। लेकिन अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये वो जानकारी है जो किसी दिन आपकी जान बचा सकती है। क्या करें क्या ना करें ये जानना बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले क्या नहीं करना है वो जान लीजिए। मधुमक्खियों पर हाथ मत मारिए। तेज दौड़कर भागने की गलती बिल्कुल मत कीजिए क्योंकि वो और ज्यादा आपको भगाती है। परफ्यूम या तेज खुशबू मत लगाइए, उन्हें अट्रैक्ट ज्यादा करती हैं मधुमक्खियों को। छत्ते के पास शोर या पत्थरबाजी ना करें, ये और भड़काऊ हो सकता है और आपके लिए खतरनाक हो सकता है। खुले में झुंड के बीच में गिरना सबसे खतरनाक हो सकता है। अगर आप गिर जाएं तो उठने की कोशिश करें और किसी बंद जगह की ओर तेजी से बढ़ें या भागें। अब क्या करना चाहिए तो ये जरूर करें, शांत रहें और धीरे हटें। अगर मधुमक्खियां आसपास दिखे तो वहां शांति बनाए रखें और धीरे धीरे वहां से हटें। घबराकर भागना नहीं है, धीरे से उस जगह से हट जाइए। दूसरा, अपने चेहरे को ढकें। नाक, आंख, कान सबसे संवेदनशील जगह होती है। रुमाल, कपड़ा, शर्ट या तुरंत चेहरा ढकें। तीसरा, घर या बंद कमरे में घुस जाएं। जहां भी आपको बंद कमरा दिखे, मधुमक्खियां खुली जगह में ज्यादा हमला करती हैं। अगर संभव हो तो कमरे या कार या दुकान में घुस जाएं और दरवाजा बंद कर लें। चौथा, पानी में कूदना आखिरी विकल्प हो सकता है। अगर झुंड बहुत बड़ा हो और कोई रास्ता नजर ना आए तो पानी में जाना मदद कर सकता है, लेकिन सिर को पूरी तरह अंदर रखना जरूरी है। डंक तुरंत निकालें। डंक अगर त्वचा में रह जाए तो जहर फैल सकता है। क्रेडिट कार्ड, नाखून, किसी पतली चीज से स्क्रैप करके जहर जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी निकालें। और याद रखिए, डंक को दबाकर निकालने से जहर और तेजी से फैलता है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। और तुरंत मेडिकल हेल्प लें। अगर सांस फूल रही हो, चक्कर आ रहा हो, चेहरा सूज रहा हो तो समझिए ये एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। तुरंत अस्पताल की ओर भागें। अब हमने घटना तो बता दी,
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है कि मधुमक्खियां अचानक इतनी आक्रामक क्यों हो गई। स्थानीय जानकारी के मुताबिक मैदान में मधुमक्खियों का छत्ता लगा हुआ था। संभावना है कि गेंद छत्ते पर लगी हो, किसी ने अनजाने में छत्ते से छेड़छाड़ कर दी हो, तेज शोर और हलचल से झुंड भड़क गया हो, या फिर मौसम और गर्मी की वजह से मधुमक्खियां ज्यादा आक्रामक हो गई हो। हालांकि अभी तक कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अगर किसी पर झुंड हमला कर दे तो दूसरों को क्या करना चाहिए? बहुत लोग मदद के चक्कर में गलत तरीके से बचने लगते हैं, जिससे हालात और बिगड़ जाते हैं। तो सही तरीका क्या है, ये भी जान लीजिए। सबसे पहले पीड़ित को कपड़े कंबल से ढककर सुरक्षित जगह पे ले जाएं, उसे बंद कमरे में शिफ्ट करें, पानी पिलाएं लेकिन बेहोशी में कुछ ना दें, डंक हटाने की कोशिश करें, तुरंत डॉक्टर को बुलाएं और झाड़ू या हाथ से मधुमक्खियों को मारने की कोशिश तो बिल्कुल ना करें। उन्नाव की ये घटना हमें बताती है कि कभी कभी मौत बंदूक या चाकू से नहीं, एक छोटे से कीड़े के झुंड से भी आ सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि अगर व्यक्ति बुजुर्ग हो, हार्ट पेशेंट हो या एलर्जी वाला हो तो कुछ मिनटों में हालत हाथ से निकल जाती है। आज एक क्रिकेट मैच में एक अनुभवी अंपायर की जिंदगी खत्म हो गई। मानिक गुप्ता का जाना सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक सबक है कि खतरा कभी भी, कहीं भी, किसी भी रूप में आ सकता है। तो याद रखिए, अगर मधुमक्खियों का झुंड दिखे, डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत कीजिए, क्योंकि अगर जान प्यारी है तो सावधानी जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।